प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल धीरज विश्व स्टडी में। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं, जीव विज्ञान मतलब बायोलॉजी से रिलेटेड जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन होंगे मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। तो प्लीज़ यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। ठीक है, देखिए यहाँ पे जीव विज्ञान मतलब इस वीडियो में मैं आपको जीव विज्ञान से रिलेटेड जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनके क्वेश्चंस बता रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पादप तथा जंतु में मुख्य अंतर है। देखिए, जीव जगत को दो भागों में विभाजित किया गया है, एक है प्लांट किंगडम एंड दूसरा है एनिमल किंगडम। प्लांट किंगडम मतलब पादप जगत एंड एनिमल किंगडम मतलब जंतु जगत। जंतु जगत में मनुष्य भी शामिल है। तो इनमें और इनमें क्या डिफरेंस है, मतलब पादप में और जंतु में क्या डिफरेंस है। तो पहला ऑप्शन है ए, जीव द्रव्य। तो जीव द्रव्य दोनों में होता है, ठीक है, पादप में भी होता है, जंतु में भी होता है। बी नंबर है पोषण और सी नंबर है प्रजनन एंड डी नंबर है जैविक क्रियाएं। तो जैविक क्रियाएं पेड़ पौधे भी करते हैं, प्रजनन भी पेड़ पौधे और जंतु दोनों करते हैं, लेकिन जो पोषण है पोषण में डिफरेंस होता है। पेड़ पौधे जो है अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा, इसलिए ये क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं, प्रोड्यूसर कहलाते हैं। जबकि जंतु जो है वो उपभोक्ता होते हैं, वो पेड़ पौधे को बनाए गए भोजन को ही अपना भोजन बनाते हैं, मतलब उसको खाते हैं। तो जो पोषण है ऑप्शन बी, ये पादप और जंतु में मुख्य अंतर होता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, एक्सोबायोलॉजी क्या है? एक्सोबायोलॉजी, यहाँ पे हम एक टर्म देख सकते हैं, एक्सो लिखा है। एक्सो का मतलब होता है बाहरी, बायोलॉजी मतलब किसी जीवन क्षेत्र में निवास करना। तो एक्सो से हम समझ सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन ए है अन्य ग्रह पर जीवन, ऑप्शन बी वायु में जीवन, ऑप्शन सी स्थलीय जीवन। तो एक्सोबायोलॉजी का मतलब होता है अन्य ग्रह पर जीवन। अन्य ग्रह किसी दूसरे ग्रह पर मतलब पृथ्वी के छोड़कर किसी दूसरे ग्रह का जो निवासी होता है उसको एक्सोबायोलॉजी बोला जाता है, मतलब उस पर निवास करना जो है एक्सोबायोलॉजी कहलाता है। तो इस तरीके से इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, एग्रोएस्ट्रोलॉजी में अध्ययन करते हैं। एग्रोएस्ट्रोलॉजी में किस चीज का अध्ययन करते हैं? ऑप्शन ए है बीजों का, ऑप्शन बी फसलों का, ऑप्शन सी घासों का। तो एग्रोएस्ट्रोलॉजी में घासों का अध्ययन किया जाता है। एग्रो का मतलब होता है घास, एग्रो मीन्स क्या होता है? घास होता है। तो यहाँ पे क्या किसका अध्ययन किया जाता है एग्रोएस्ट्रोलॉजी में? एग्रोएस्ट्रोलॉजी में घास का अध्ययन किया जाता है। इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 है, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? पृथ्वी पर जब जीवों की उत्पत्ति हुई तो सबसे पुराना जीव कौन सा था वो बताना है। तो ऑप्शन ए है नीलहरित शैवाल, ऑप्शन बी कवक, ऑप्शन सी अमीबा। ऑप्शन ए नीलहरित शैवाल जो है ये करेक्ट है, क्योंकि पृथ्वी पर जो सबसे पुराना जीव है मतलब जब जीवन की उत्पत्ति हुई तो माना जाता है कि जीवन की उत्पत्ति नीलहरित शैवाल से ही हुई थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, सजीवों का प्रमुख लक्षण है। सजीवों का मतलब लिविंग थिंग्स, जिनमें जीव होता है उनको कहते हैं सजीव। उनका प्रमुख लक्षण क्या होता है? तो ऑप्शन ए कोशाभित्ति, ऑप्शन बी वृद्धि, ऑप्शन सी जीव द्रव्य। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सजीवों का प्रमुख लक्षण होता है जीव द्रव्य। जीव द्रव्य किसको कहते हैं? समस्त जीवों का शरीर जो होता है वो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है और असंख्य कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो कोशिका में एक पदार्थ भरा होता है, कोशिका ऐसा होता है इसमें एक पदार्थ भरा रहता है, उसको कहते हैं जीव द्रव्य। द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ, मतलब जीवन को चलाने वाला, मतलब उस कोशिका को कंट्रोल करने वाला एक पदार्थ होता है। और ये जीव द्रव्य सूख जाता है तो कोशिका मर जाती है। तो जो सजीव का प्रमुख लक्षण है वो है जीव द्रव्य। इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 है, सबसे छोटी पादप कोशिका है। सबसे छोटी पादप कोशिका मतलब पौधों की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो पौधों की सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा। इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट है। पौधों की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्मा। ठीक है, चलिए है
अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, टमाटर में लाल रंग का कारण है। टमाटर क्यों लाल होता है, किसी को पता है? टमाटर में एक ऐसा वर्णक पिगमेंट पाया जाता है जिसकी वजह से टमाटर लाल हो जाता है। उसका नाम क्या है वही पता करना है इसमें। तो इसके ऑप्शन ए है कैप्साइसिन, ऑप्शन बी लाइकोपीन, ऑप्शन सी ज़ैंथोफिल। तो मैं आपको बता दूं इसमें ऑप्शन बी लाइकोपीन करेक्ट है, क्योंकि टमाटर का जो रंग लाल होता है वो उसमें उपस्थित लाइकोपीन पिगमेंट मतलब वर्णक के कारण होता है। तो हम कह सकते हैं कि टमाटर का रंग जो है वो लाइकोपीन के कारण लाल होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़ों की संख्या क्या है? कहने का मतलब मनुष्य के शरीर में कोशिकाएं होती हैं, मतलब संपूर्ण शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो कोशिका में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? मनुष्य की कोशिका में कितने गुणसूत्र मतलब कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो मैं आपको बता दूं 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। स्त्री हो या पुरुष दोनों में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, लेकिन उनका जो जोड़ा बनेगा वो बनेगा 23 जोड़ा का। 23 गुना 46 होता है ना, तो यहाँ पे 23 जोड़ा गुणसूत्र जो है कोशिकाओं में पाया जाता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन सी 23 जोड़ी ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 है, जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? मनुष्य की जो कोशिका होती है उस कोशिका में एक हिस्सा होता है उसको पावर हाउस कहलाता है। तो उस हिस्से का क्या नाम है? तो कोशिका भित्ति होती है। कोशिका भित्ति मतलब कोशिका की दीवारें, त्वचा जो कोशिका की रक्षा करती हैं। केंद्रक होता है कोशिका में, ये भी नहीं है ये। अब यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया दिया हुआ है, तो जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? तो जैव कोशिका का जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जैव कोशिका में पाया जाने वाला एक हिस्सा होता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया को जैव कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्विनैन जो मलेरिया के इलाज में प्रयोग की जाती है सिनकोना पादप के किस भाग से आती है? क्विनैन का यूज किया जाता है मलेरिया के इलाज के रूप में, ठीक है। और ये एक पेड़ होता है। क्विनैन कहाँ से प्राप्त की जाती है? क्विनैन का एक पेड़ होता है जिसका नाम है सिनकोना। उस पेड़ का नाम है सिनकोना। और सिनकोना के किस हिस्से, देखिए पेड़ में छाल होती है, पत्ती होती है, जड़ होती है, तमाम सारी चीजें होती हैं, फल होते हैं, लेकिन उस सिनकोना पौधे के किस भाग से जो है क्विनैन प्राप्त की जाती है? क्विनैन का यूज किया जाता है मलेरिया में, मलेरिया बुखार में, ठीक है। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन है, ऑप्शन ए पत्ती, ऑप्शन बी छाल, ऑप्शन सी जड़। तो क्विनैन जो है वो सिनकोना पौधे की छाल से प्राप्त की जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी ये सही रहेगा, मतलब सिनकोना के पौधे के छाल से जो है वो सिनकोना के पौधे के छाल से ही क्विनैन प्राप्त की जाती है। और क्विनैन का इस्तेमाल जो होता है वो मलेरिया के इलाज में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, कपास का प्रमुख घटक है। मतलब कपास हम जानते हैं कपास क्या होता है, काटन होता है, और काटन का कपड़ा जितना भी बनता है वो कपास से तैयार किया जाता है। तो कपास में क्या पाया जाता है? तो ऑप्शन ए है प्रोटीन, ऑप्शन बी वसीय अम्ल, ऑप्शन सी सेलुलोज। तो मैं आपको बता दूं कि कपास का मुख्य घटक जो होता है, मेन कंपोनेंट जो होता है कपास का, वो होता है सेलुलोज। तो सेलुलोज जो होता है, जितनी भी रस्सी, जितने भी तंतु होते हैं, सभी तंतुओं में सेलुलोज पाया जाता है। तो चूंकि कपास में सेलुलोज पाया जाता है इसलिए इससे धागा बनाया जाता है। तो इस तरीके से ऑप्शन सी करेक्ट है। तो कपास का प्रमुख घटक क्या है? कपास का प्रमुख घटक सेलुलोज होता है। पत्तियां जो पेड़ जो जैसे कि जंतु जो होते हैं, जैसे घास चरने वाले जो जानवर होते हैं, वो उनको सेलुलोज मिलता है और वो देखिए पत्तियों को खा जाते हैं, ठीक है। पेड़ पौधों की पत्तियों को खा जाते हैं, घास को चर डालते हैं, लेकिन वो पचा लेते हैं। तो क्यों पचा लेते हैं? क्योंकि उनमें सेलुलोज को पचाने के लिए एक विशेष अंग होते हैं, जबकि हम लोग जो है सेलुलोज को नहीं पचा सकते हैं। तो घास जितनी भी हैं, जितनी पत्तियां हैं, उनमें सेलुलोज पाया जाता है। इसका मतलब कपास का जो प्रमुख घटक है वो सेलुलोज है, ठीक है। अब नेक्स्ट है, सेब के फल में लाली का कारण क्या है? सेब का रंग लाल क्यों होता है?
अब बताएं, सेब लाल होता है, पहले तो हरा होता है लेकिन पकने के बाद लाल हो जाता है, क्यों? उसमें कौन सा ऐसा कंपोनेंट पाया जाता है, कौन सा ऐसा तत्व पाया जाता है, कौन सा ऐसा पिगमेंट, कौन सा ऐसा वर्णक पाया जाता है जिसके कारण सेब का रंग लाल होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन बी लिखा है एंथोसाइनिन। तो एंथोसाइनिन के कारण सेब के फल में लाली आती है, मतलब सेब जो है लाल क्यों हो जाता है पकने के बाद? वो एंथोसाइनिन की वजह से होता है। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। और आप लोग यदि इसी तरीका मेरे साथ जुड़े रहे तो आप लोगों को इतने अच्छे अच्छे वीडियोज मैं दूंगा, इतना अच्छे नॉलेज दे दूंगा कि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को या किसी भी स्कूल के एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं और अपने आप को ज्ञानवर्धक बना सकते हैं। तो इसी के साथ जो भी चैनल पर नए आए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़े, मैं और अच्छे अच्छे इसी तरीके एफर्ट्स करता रहूं। जय हिंद।